मैं मोहम्मद आकिब एडवोकेट जनपद न्यायालय गाज़ीपुर से हूँ। मैं एलएनबी इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं इसी विधानसभा का रहने वाला हूं और इस विधानसभा का 2007 में विधानसभा का संयोजक था और मेरी सारी शिक्षा दीक्षा सब चीज़ें यहीं पर हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि ये सीट जनसंघ की सीट है और जनसंघ की सीट में पिछली बार कांग्रेस के समझौते से ये सीट रुकी थी। और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जहाँ पर हम सब लोगों को लड़ने का निर्देश किया, मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन ये परंपरागत, मैं वोटर इसी विधानसभा का हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनता में बड़ा उत्साह है और ये सीट वापस बीजेपी के खाते में जाने वाली है। देखिए, वो भी सीट बहुत अच्छी है, ये भी सीट बहुत अच्छी है। वो हमारे बड़े भाई हैं, वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित तौर से वो पार्टी ने जो निर्णय लिया होगा, कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा। अब की बार हम सब लोग जो तीनों सीटें हारी थी वो भी सीटें जीतेंगे और बाकी सीटें भी जीतेंगे। योगी जी का 5 साल का कार्यकाल, माननीय प्रधानमंत्री जी का 7 साल का कार्यक्रम, वो सारी चीज़ों को लेकर हमने जन कल्याणकारी योजनाएं नीचे तक लेके गए हैं और उन सबको इतना समर्थन मिल रहा है। जिस तरीके से कोरोना महामारी में हमारे पार्टी के जनों ने काम किया, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं थी, पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की योजनाएं थी और उसके बाद सरकार में जो हम सब लोग पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन के ऊपर जो योजना चलती हैं, उसी के आधार पर हम सब लोग जनता के बीच में जाएंगे। कलेक्ट्रेट में चल रही शहर के विधानसभाओं के दूसरे दिन की नामांकन प्रक्रिया शासन और प्रशासन के सख्त इंतजामों के बीच आज संपन्न हुई। हाँ, देखिए, आज मैंने शुभ मुहूर्त पे 12:57 पर जो मेरा मुहूर्त था उस पर मैंने पर्चा दाखिल किया और गोविंद नगर विधानसभा में पहले नंबर पर ही मेरा पर्चा दाखिल हुआ और पहले ही नंबर पर इस फार्म को भी मैंने 11:11 पर 25 तारीख को प्राप्त किया था। और जिस प्रकार से मेरे 2.25 वर्ष पहले ही मैं विधायक बना, लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और विधायक बनते ही तुरंत कोरोना की लहर आ गई और 1.5 वर्ष कोरोना की दोनों लहरों में कोरोना की भेंट चढ़ गया। मात्र 10 महीने का मैं विधायक और 10 महीने में मैंने प्रमाणित किया है कि किस प्रकार से एक विधायक को अपने आचरण, व्यवहार और सरल उपलब्धता के आधार पर अपने सुलभ लोगों की रीच में रहते हुए कैसे अपना आचरण व्यवहार करना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए, दुख दर्द में खड़ा होना चाहिए और उसके अलावा लगातार लोगों के लिए सेवा करते हुए और सदन का प्रयोग करते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से और माननीय नरेंद्र मोदी जी की कृपा से, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की कृपा से 225 करोड़ रुपए के काम मात्र 10 महीने में मैंने कराने में सफलता प्राप्त की, जिसकी पूरा चिट्ठा मैं जनता के सामने पेश कर रहा हूं कि जनता मेरी कॉपी को जांचे और मुझे विश्वास है कि जनता मुझे पूरा आशीर्वाद दे रही है और मेरे साथ पूरी जनता मेरा चुनाव लड़ रही है। नामांकन प्रक्रिया के लिए दूसरे दिन प्रत्याशियों ने अपने पर्चों को दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के आर नगर विधानसभा से प्रत्याशी सुरेश अवस्थी, महाराजपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सतीश महाना, गोविंद नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र मैथानी सहित कल्याणपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नीलिमा कटियार ने अपना पहला और दूसरा सीट नामांकन कक्ष में जमा किया। देखिए, कांग्रेस किसी को भी टिकट दे, कांग्रेस में प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस अपनी पहचान, जिस समय कांग्रेस ने लोक विधानसभा के चुनाव शुरू है तो उन्होंने कहा कि जो 11,000 रुपये देकर फार्म भरेगा तो उसको प्रत्याशी के बारे में सोचेंगे। तो उनके बाद ढूंढ रहे थे कि 11,000 रुपया कौन जमा कराएगा। इसका मतलब उनका ना तो सिस्टम है ना नीचे संगठन है जो उनको बता सके कि कौन उनका प्रत्याशी चुनाव लड़ने की स्थिति में है। कांग्रेस आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, अपनी पहचान के लिए लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में अभी उनके पास 7 हैं, 2022 में 2 रहेंगी, उससे ज़्यादा उनको मिलने वाली नहीं है। बीजेपी की तरफ से कुछ विधायकों की विधायक वीडियो वायरल हो रहा है मारपीट करने के लिए, इससे लगता है कि इससे बचना चाहिए। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में मुद्दों के ऊपर चुनाव होना चाहिए। लोकतंत्र में आपने क्या काम किया, क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर चुनाव होना चाहिए। लोकतंत्र में पार्टी की नीतियों और के आधार के ऊपर चुनाव होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भाषा जो चुनाव आचार संहिता के अनुरूप भी नहीं हो और व्यक्ति के स्वभाव के अनुरूप, मर्यादाओं में हर व्यक्ति को रहना चाहिए। एक मूल बात और है, आप हैं 8वीं बार लड़ने जा रहे हैं, बेटा भी तैयार हो गया है, पुता भी। नहीं, मेरा ग्रैंडसन बहुत छोटा अभी क्लास 4th में पढ़ता है। उसका चलने लगा तो वो कहने लगा कि दादू हम साथ चलेंगे। अभी बहुत छोटा है। अभी अपनी
पूरी विरासत है, अपने पोते को ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए, हाँ, स्वाभाविक रूप से उसको पसंद करते हैं। वो मेरे लिए बहुत कुछ है और सब कुछ है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अभी मैं काम कर रहा हूँ और अभी मैं स्वस्थ हूँ। और किसी भी प्रकार का भी बहुत छोटे बच्चे हैं, इस प्रकार का भी एक काल्पनिक प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं हो अभी सकता। कानपुर में महाना जी मजबूत रहेंगे तो आप सबकी दया और जनता का स्नेह, प्यार, विश्वास है तो निश्चित रूप से मजबूत रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से कल्याणपुर विधानसभा प्रत्याशी सतीश निगम और घाटमपुर विधानसभा से सपा प्रत्याशी भगवती प्रसाद ने अपना नामांकन कराया। अब आश्वस्त तो बहुत है, मैंने काम भी बहुत किए हैं और आश्वस्त होने का एक ये भी आधार है कि मेरे कल्याणपुर के लोगों से परिवार के रिश्ते हैं और मेरा मानना है कि परिवार के रिश्ते भी जीतेंगे और हमारा काम भी जीतेगा। अभी तो एक पार्टी का टिकट ही नहीं आया, मैं क्या बताऊं। जब एक टिकट और आ जाए फिर बताऊंगा किससे मुकाबला है। अब ये तो जनता तय करती है यार कौन मुकाबले में है? अब फिलहाल दिख तो कोई नहीं रहा, बाकी देखेंगे, वक्त बताएगा। मैंने पहले भी अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए हैं। इस कानपुर मेट्रो का शिलान्यास कराने वाले हम, कार्डियोलॉजी में को एक्सपेंड करा के सैकड़ों बेड बढ़वाए मैंने, एयर कंडीशनड ओपीडी बनवाई, 100 बेड का न्यूरो साइंस सेंटर हमने हैलेट में बनवाया और साथ ही साथ आपकी गंगा बैराज से लखनऊ जाने का रास्ता बनाया। साथ ही साथ मैंने 660 मेगावाट का पनकी का पावर प्लांट लाए। इसके अलावा मैंने HBTI को यूनिवर्सिटी बनवाया और रामा हॉस्पिटल को मैंने यूनिवर्सिटी बनवाया और सड़कें गलियां सारी बनवा दी, कोई छोड़ी नहीं। तो और बहुत सारे काम व्यक्तिगत किए लोगों के। बहुत से लोग जो अपने छोटे छोटे कामों के लिए परेशान होते थे उनके लिए दफ्तर खोल के बैठा पूरे 5 साल। और लोग मुझे सोते से भी आकर के सुबह 6 बजे और 4 बजे सुबह जगा लेते थे। तो इसलिए अरे होता है कभी, अब जनता है कभी गलती कर गई है ना। अब गलती हो गई तो लोग रियलाइज कर रहे हैं कहीं गलती हो गई और अब गलती को ठीक करने की बात भी हमारे सभी भाई कह रहे हैं, सारी बहनें कह रही हैं। तो अब मैंने तो कल्याणपुर को परिवार की तरह से हमेशा लिया है और आज भी मेरा परिवार हो, जब तक मेरी एक भी सांस है कल्याणपुर के लोग मेरे लिए परिवार की तरह से ही रहेंगे। इस दौरान आप पार्टी के जीत सिंह ने भी नामांकन कक्ष में पर्चा दाखिल किया। इस दौरान नामांकन कराने आए प्रत्याशियों ने जनता के बीच जाने और अपनी उपलब्धियों का बखान किया। ऐसा है कि हमारा 45 साल का राजनीतिक करियर है, हम किंग मेकर रहे हैं। हम 20 लोगों को MLA और 10 लोगों को MP बना चुके हैं, जाने कितने लोगों को मिनिस्टर बना चुके हैं। और मेरा मुद्दा ये है कि जो जाति व्यवस्था के शिकार लोग हैं इनको न्याय दिलाना, भारत को स्वर्णिम भारत बनाना और जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, अन्यायपूर्ण संपत्ति, अन्यायपूर्ण वितरण, अन्यायपूर्ण भागीदारी, इसको न्यायपूर्ण बनाना। 2 लोगों के हाथ में पूरा देश जा रहा है, सरकारी संस्थान बिकते चले जा रहे हैं, नौजवानों को आउटसोर्सिंग के बहाने से 7,000 में पढ़े लिखे नौजवान वो 4th क्लास में नौकरी कर रहे हैं, 30,000 बिचौलिए खा रहे, 20,000 उनका, और क्लास 3 में मात्र उनको 9,000 8,000 रुपया दिया जा रहा है। बीच वाले बिचौलिए सब खाए दे जा रहे हैं। जो माता पिता ये सोचता है कि हमारा बच्चा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, कर्ज लेकर के बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका भविष्य क्या होगा जब उनके ऊपर ब्याज पर ब्याज चढ़ता चला जाएगा। 9,000 से वो कैसे बच्चों को अपने पालेगा, कैसे किराए पर मकान लेगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे कर्ज देगा। ये पूरा देश का नौजवानों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, सरकारी संस्थान बिकते चले जा रहे हैं। हाँ, दूसरे दल में थे, लेकिन हम पहली बार 93 में सपा बसपा के अलायंस में भोगनीपुर से विधायक बने थे और वो हमारा 65% भाग भोगनीपुर का घाटमपुर में शामिल हो चुका है। तो हमारा तो ये पुराना क्षेत्र है। और अखिलेश यादव जी, चूँकि बाबा साहब को जो झटका लगा था सम्मान का, इसी कारण आज हम लोग यहाँ जो खड़े हुए हैं, अगर बाबा साहब को धक्का न लगता तो हम लोग शायद जो उन्होंने मूवमेंट चलाया तो हम यहाँ पर ना पहुँच पाते। और अखिलेश यादव जी को अगर मुख्यमंत्री आवास जब खाली किया था, अगर गंगा जल से ना धोया जाता और टोटी चोर और पता नहीं किन किन शब्दों से उनको
कलंकित किया गया, ये अखिलेश यादव का अपमान नहीं हुआ था, बल्कि पूरे समाज का, जाति व्यवस्था के शिकार लोगों का पूरे समाज का अपमान हुआ था। भाजपा छोड़ने की कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है। 79,000 टीचर की भर्ती में 19,000 सामान्य को दे दिया। 11,000 मेडिकल कॉलेजों में जो छात्रों को पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए था, वो 11,027 पद सामान्य को दे दिया। मतलब धीरे धीरे आरक्षण खत्म कर रहे, प्रजातंत्र को खत्म कर रहे, संविधान को खत्म कर रहे। सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू बना देते हैं और बाकी जब वोट ले लेते हैं तो अछूत बना देते हैं। इसलिए अब ये नारा नहीं चलेगा। अब इस देश में समाजवाद, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये दो विचारधारा एक हुए हैं और ये प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक अब इसी विचारधारा का आदमी बैठेगा। भगवती